बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी ने कोई 2 महीने पहले तकरीबन अपना एक ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा जो है वो उसका रिफ्यूज़ल शेयर किया था। तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। तो बाद में मैंने उनका जो है ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 वीज़ा जो है रीअप्लाई करवाया और उनको वीज़ा ग्रांट करवाया, और कैसे मैंने फ़ाइट की उनका वीज़ा जो है ग्रांट करवाने में। तो ये आज सारा जो है मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा के रिफ्यूज़ल क्या था, उस ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए क्या पॉइंट्स अहम हैं, वो आपको मैं आज इस अहम तरीन वीडियो में बताऊंगा। देखें, जब एम्बेसीज़ जो हैं, जब एम्बेसीज़ इनजस्टिस करें, जस्टिस ना दें, तो फिर जो है दूसरे तरीके से फिर जो है एम्बेसी से काम निकलवाना पड़ता है। एम्बेसी ने इस दफ़ा बड़ा लास्ट टाइम उनको बड़ा हैरस किया है, और मुझे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी पर गुस्सा भी है, अफसोस भी है। लेकिन मैंने उनका दोबारा रीअप्लाई करके विज़िट वीज़ा कैसे विन किया, ये मैं आज आपको सारा बताऊंगा। और आज की वीडियो में आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया विज़िट वीज़ा के लिए दरकार हैं, किस तरह फ़ाइट करनी पड़ती है, किस तरह का कवर लेटर बनाना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं ख़ास कुछ खसूस स्पेसिफ़िक केसेस में ऑस्ट्रेलिया से मंगवाने पड़ते हैं, जो कि फिर आप पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई करते हैं, और कैसे वीज़ा जो है आपका गारंटीड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज की वीडियो में मैं ज़िक्र करूँगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। तो जी, बात करते हैं जी। ये बेसिकली एक ख़ातून का वीज़ा है जिनका तल्लुक़ कराची से है। इनका वीज़ा जो है तकरीबन 1 महीना सवा महीना पहले रिफ्यूज़ हुआ था। इन्होंने किसी से पता नहीं सर्विस ली थी या ख़ुद अपने तौर पर अप्लाई किया था, मैं नहीं ये जानता, ना मैंने ये पूछा। इन्होंने मुझे अपना रिफ्यूज़ल जो है अब मेरे साथ जो है डिस्कस किया था। असल में थोड़ा सा इनकी केस की हिस्ट्री के बारे में मैं बता दूं। इनकी बेटी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, वो मैरिड हैं। इनकी बेटी की जो है ना डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी। इन्होंने अपनी बेटी की लुक आफ्टर के लिए आफ्टर डिलीवरी जो है या ड्यूरिंग डिलीवरी जाना था। तो इन्होंने ना अपना वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई किया था, जो कि इनका रिफ्यूज़ हो चुका था। अब असल में जो रिफ्यूज़ल की जो रीज़न है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इनके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूँ। इन खातून के पास एक्चुअली अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट इनके पास इन्होंने नहीं लगाई थी। बैंक स्टेटमेंट अगरचे इनके पास थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं थी। ना ही इनके हस्बैंड के पास कोई इतनी ज़्यादा हेल्दी स्टेटमेंट थी। तो इनके पास जो है ना सोर्स ऑफ इनकम जो था इतना ख़ास नहीं था। लेकिन इनके पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, दूसरे एसेट्स, गोल्ड वगैरह। इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट जो थी, वो सारा कुछ जो होता है वो लगाया हुआ था। तो इन्होंने स्पॉन्सर के तौर पर जो है ना, सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर इन्होंने अपने भतीजे का स्पॉन्सर शो किया हुआ था। इन्होंने अपने रियल भतीजा जो इनका जो था भाई का बेटा था, उस वो इनको स्पॉन्सर कर रहा था। उसका स्पॉन्सर जो था बिल्कुल ठीक था, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी वेल मेंटेन थी। तकरीबन 22 से 23 लाख रुपया क्लोजिंग बैलेंस था। और इनको ऑस्ट्रेलिया से भी स्पॉन्सर आया था, जो इनका सन इन लॉ है, दामाद है, वो भी इनको स्पॉन्सर कर रहा था। और ऑस्ट्रेलिया के स्पॉन्सर से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो भी इनके पास थे। भतीजे की क्लोजिंग बैलेंस जो था स्टेटमेंट में 22 लाख था। बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन थी। हर किस्म के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रेलिया से भी मौजूद थे, जैसे इनके दामाद की बैंक स्टेटमेंट, इन उनकी पे स्लिप्स, टेनेंसी एग्रीमेंट जिसको हाउस रेंटल एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा जो है वो हॉस्पिटल की तरफ से तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। हॉस्पिटल की तरफ से लेटर भी था कि जी इनको किसी अटेंडेंट या केयर की ज़रूरत है इस वक्त, ये लेटर भी था। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट्स जो वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर जो होती हैं, मेडिसन के प्रेस्क्रिप्शन, मेडिसन की जो है वो इंफॉर्मेशन, वो सारी जो थी मौजूद थी, इन्होंने अटैच की हुई थी। लेकिन जब इन्होंने रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर किया, तो वो रिज़ल्ट मेरे लिए भी जो था शॉकिंग था। अब ऑस्ट्रेलिया और ईयू के लॉ की मैं बात करूं, तो उसमें क्लियरली ये अलाउ है कि जी आपको थर्ड पर्सन जो है, अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो थर्ड पर्सन जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। थर्ड पर्सन में आपका ब्लड रिलेटिव भी आते हैं, आपके रिश्तेदार भी आते हैं, आपके दोस्त भी आते हैं, भांजा, भतीजा, भतीजी, सब आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आ, जो है ऑस्ट्रेलिया ने इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया, और एलिगेशन ये लगाई
कि जी आपका जो आपकी जो अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टाइज़ भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग टाइज़ भी नहीं है, और आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है कि जी आपको जो है वीज़ा ग्रांट किया जाए। जब हाई कमीशन इस तरह आपकी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करे और खेले, तो यकीन करें इंसान जो है वो ज़हनी मरीज़ बन जाता है और गुस्सा आता है। क्या था, वो अपनी बेटी को मिलने के लिए जा रही थी और उस उनकी बेटी को मॉरली तौर पर किसी अपने की ज़रूरत थी, और सिर्फ 15 दिन का उन्होंने ट्रैवल प्लान दिया था। अब जब मैंने ये अनलॉफुल जो डिसीजन जो था ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन की तरफ से जब मैंने ये देखा, तो मुझे जो है बहुत गुस्सा आया, और मैंने फिर इन खातून को हौसला भी दिया, और मैंने फिर इसको चैलेंज के तौर पर समझकर जो है मैंने इनका दोबारा रीअप्लाई करने की तरफ जो है ना मैंने सोचना शुरू कर दिया, और मैंने इनके केस पर जो है वो लग गया। अब बात अब इनका रीअप्लाई मैंने ऐसे तरीके से करवाया कि जिसमें एम्बेसी के पास जो है दोबारा रिफ्यूज़ करने की गुंजाइश ही ना रहे, और मैंने एम्बेसी को वीज़ा कवरिंग लेटर के ज़रिए काफ़ी खींचा, और मैंने बड़ा लंबा चौड़ा एक वीज़ा कवरिंग लेटर बनाया जिसमें रिक्वेस्ट भी थी वीज़ा की, और इनको जो है प्रीवियस जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ल जो रिफ्यूज़ हुआ था उसमें जो अनलॉफुल डिसीजन था उसके बारे में भी मैंने काफ़ी सारा खींचा। अब इसमें अब इनको वीज़ा जो ग्रांट हुआ है दोबारा, जो मैंने करवाया है इन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, इसमें मैंने 2 से 3 फैक्टर्स को जो है ना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मैं इसको लेकर चला हूँ। अब सबसे पहले जो मैंने जो काम किया ना, मैंने 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनके साथ ना अटैच करवाए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है मैंने जो है ना वो हॉस्पिटल से, ऑस्ट्रेलियन हॉस्पिटल से मंगवाया, हॉस्पिटल से। और ये उसमें ये लिखवाया कि जी खातून की जो है वो डिलीवरी हो चुकी है, और इस वक्त इनको नफसियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली तौर पर और पोस्टमार्टम के तौर पर जो है इनको किसी ऐसे पर्सन की या अपने करीबी लोगों की ज़रूरत है जो कि इनको मॉरल सपोर्ट दे सके। अब पोस्टमार्टम क्या होता है? पोस्टमार्टम का मतलब ये होता है कि एक खातून जिसकी डिलीवरी हुई है, उसको डिलीवरी से नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए जो है 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, और इस दौरान का ये जो टाइम होता है ना इसको पोस्टमार्टम टाइम कहते हैं, और ये बड़ा सेंसिटिव होता है, और ये बड़ा जो है वो केयरफुल होता है। अगर खुदा न खास्ता इस टाइम में अगर खातून को कुछ हो जाए नफसियाती तौर पर, ज़हनी तौर पर, या कुछ भी हो जाए ऐसा फिज़िकली, तो वो खातून को जो है उसकी सेहत को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो मैंने ये अरेंज करवाया। अब दूसरा जो डॉक्यूमेंट जो था वो भी बड़ा अहम था, उसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को इन्वॉल्व किया। मैंने उनके दामाद को कहा कि आप जो हैं आपके इलाके का जो लोकल मेयर होता है, आप उसके पास जाएं और ये इशू को हाईलाइट करें कि देखें एम्बेसी ने जो है बड़ी ज़्यादती की है, ये अनलॉफुल डिसीजन है, इन्होंने हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। तो मेयर ने भी उनका काफ़ी साथ दिया। तो मेयर ने एक बड़ा ही अच्छा जो है, ऑस्ट्रेलियन मेयर ने उनके इलाके के एक बड़ा अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बना के दिया, जिसमें ये लिखा था कि जी खातून की डिलीवरी हो चुकी है, इनको इस वक्त शिद्दत से किसी अपने की ऐसी ज़रूरत है जो कि इनको अखलाकी तौर पर, मॉरली तौर पर और नफसियाती तौर पर सपोर्ट कर सके। और खुदा न खास्ता, लेटर में ये भी लिखा था, अगर खुदा न खास्ता अगर इनको कुछ हो जाए इस दौरान, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो मैंने ये बड़ा अच्छे तरीके से लेटर उनसे मंगवाया एमपी से, और ये साथ अटैच किया। फिर इसके साथ मैंने एक एडिशनली काम ये भी किया कि उन खातून की जो अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी, उसमें बैलेंस बहुत कम था, मैंने वो भी जो है उनकी अटैच करवाई। इसके बाद इसके साथ उनके जो हस्बैंड हैं वो एक रिटायर्ड पर्सन हैं, वो भी थोड़ा बहुत जो है अपना बिज़नेस वगैरह साइड पे करते हैं, उनकी भी बैंक स्टेटमेंट को मैंने अटैच करवाया। और जो तीसरा जो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैंने काम किया, वो मैंने ये किया कि इनका जो भतीजा था, उनसे उनके अकाउंट से मैंने इन खातून के अकाउंट में 5 लाख की ना जो है एक ट्रांजैक्शन करवाई, जिससे मैंने ये साबित करवाया एम्बेसी को, देखें ये जो भतीजे का स्पॉन्सर है ये कोई फेक नहीं है, ये वाकई असल भतीजा है और अपनी पुप्पो को सपोर्ट कर रहा है, और ये जो 5 लाख जो वो दे रहा है, ये उस इन पैसों से उन खातून ने जो है अपनी रिटर्न टिकट ख़रीदनी है। तो ये भी एक बड़ा सॉलिड एविडेंस था, जो कि मैंने उनके जाने से, मतलब अब वीज़ा अप्लाई करने से तकरीबन 7-8 दिन पहले जो है ये 5 लाख की ट्रांजैक्शन करवाई भतीजे के अकाउंट से उन खातून के अकाउंट में। और उसके बाद मैंने उसके जो है प्रूफ वगैरह भी साथ लगवाए कि ये ट्रांजैक्शन, उसको हाईलाइट किया
उसमें वीज़ा कवर लेटर में, ताकि एम्बेसी वो जो है वीज़ा ऑफिसर जो है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये जब मैंने ये सारी चीज़ें लगाई तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ने मुझे अक्ल थोड़ी बहुत या कह लें ज़हानत दी है, मैंने उसको इस्तेमाल किया और ये हमने जो है उन खातून का जो है ऑस्ट्रेलिया का विज़िट वीज़ा विन कर लिया, जीत लिया। जी हाँ, उनको वीज़ा मिल गया। अब वो चली गई हैं अपनी बेटी के पास और वो उधर जो है उनके पास हैं, और उन ज़ाहिर है वो 15-20 दिन का जितना भी ट्रिप होगा वो करके वो वापस आ जाएंगी। तो बात करने का मकसद है कि ये 3 काम करने के बाद अल्लाह ने जो है बड़ी मेहरबानी की। तो फ़ाइट करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। जब आपका केस जेन्युइन हो, मसला आपका बिल्कुल सीरियस हो, तो फिर आपको फ़ाइट करनी पड़ती है। और जब आप फ़ाइट करेंगे अपने हक़ के लिए तो फिर आपको जो है बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये मेरी वीडियो थी जी। ऑस्ट्रेलिया का एक ये जो केस था, ये 1.5-2 महीने से ये चल रहा था, मैं इस पे बड़ा मसरूफ़ था। तो आखिरकार हमने ये केस विन किया। ऑस्ट्रेलिया जो है यूके की तरह ही डील करता है, ये यूके को फॉलो करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जब भी आप अप्लाई करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। स्पॉन्सर अगर आपके पास नहीं है तो आपको थर्ड पर्सन भी स्पॉन्सर कर सकता है। अगरचे थर्ड पर्सन के स्पॉन्सर से वीज़ा लगने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन इन खातून के केस में ये इसलिए लग गया कि ये ओवर 60 थी, इनकी बेटी उधर है, उनको जेन्युइन ज़रूरत थी। तो इसलिए अगर आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट स्ट्रॉन्ग हो तो आपको वीज़ा ग्रांट किया जा सकता है किसी भी कंट्री का। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ऑस्ट्रेलिया, यूके या कनाडा के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई सर्विस चाह रहे हैं तो हम एक ये नीचे आप नंबर चल रहा है, तो ये मेरी व्हाट्सएप की आप पेड सर्विस ले सकते हैं। हम कॉल आप कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए अपना पेड सेशन बुक करवा सकते हैं, जिसमें आप अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्यूचर प्लान डिस्कस कर सकते हैं, या कोई भी आपके ज़हन में कोई चीज़ है जो डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप इस नंबर से रब्ता करके आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये पेड सर्विस है, ये सिर्फ वही लोग रब्ता करें जो कि सीरियस हैं और जो पेमेंट करना चाहते हैं। अगर अदरवाइज़ जो पेमेंट नहीं करते तो मैं व्हाट्सएप पे जो है ना ये किसी से रब्ता नहीं करता। तो वरना आप फिर कमेंट बॉक्स में जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।